आज हम कक्षा 10 में अशुद्धि शोधन व्याकरण के अंतर्गत देखेंगे। तो अशुद्धि शोधन क्या होता है? जनरली विद्यार्थी शब्द, अर्थ, संज्ञा, वचन, कारक, लिंग इसके संदर्भ में वाक्य प्रस्तुत करते समय कुछ अशुद्ध शब्दों का उपयोग करते हैं। तो हमें यह, चूँकि वाक्य ही भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, इसीलिए हमें वाक्य को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। बोलते और लिखते समय हमें वाक्य की शुद्धता, सार्थकता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से भी शुद्ध होने चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि वाक्य को व्याकरणिक रूप से शुद्ध एवं परिष्कृत करना ही अशुद्धि शोधन है। यानी वाक्य की एक एक शब्द की ओर ध्यान देकर उसे शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना ही चाहिए। अब कुछ वाक्यगत अशुद्धियाँ कौन सी होती है यहाँ हम देखेंगे। जैसे पहली, शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि होती है, जो शब्द का अर्थ सही मायने में प्रयुक्त नहीं कर पाते। जैसे अशुद्ध वाक्य है, तुम मुझसे कोई उपेक्षा मत करो। तो उपेक्षा ये शब्द अर्थ की दृष्टि से गलत है। होना क्या चाहिए? तुम मुझसे कोई अपेक्षा मत करो। दूसरा है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें अशुद्ध वाक्य कैसा? जैसे नदियाँ अपने साथ उपजाऊ रेत लाती हैं। तो रेत ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि होना चाहिए, नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि क्या होती है? संज्ञा के स्थान पे जो सर्वनाम उपयोग करते हैं कि मेरा ध्यान मेरी माँ की ओर था। मेरी यहाँ सर्वनाम गलत है, यहाँ होना चाहिए मेरा ध्यान अपनी माँ की ओर था। फिर है वचन प्रयोग की अशुद्धि, वचन से संबंधित। तो देखो, गांव में अनेकों घर हैं, अनेकों नहीं बोला जाता, बोला जाता है सही वाक्य गांव में अनेक घर हैं। तो अनेकों ये वचन संबंधी अशुद्धि है, उसको हमने शुद्ध किया तो अनेक लिखा जाता है। लिंग संबंधी अशुद्धि क्या होती है कि पिताजी दफ्तर जा रही है। अब सब जानते हैं कि पिताजी पुरुष लिंग है, पुल्लिंग है, फिर भी जा रही है ये गलत वाक्य हुआ। तो हम कहेंगे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। जहाँ रहा है भी नहीं होगा, क्योंकि पिताजी ये रिस्पेक्ट, आदरणीय पर्सन रहने के कारण, व्यक्ति रहने के कारण इन्हें पिताजी दफ्तर जा रहे हैं कहा जाएगा। ये लिंग संबंधी अशुद्धि। फिर विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, और विशेष्य क्या है? वही संज्ञा सर्वनाम। तो अशुद्ध वाक्य क्या है? सच्चा बात सबको कड़वा लगता है। तो कड़वा ये विशेषण है और सच्ची बात ये विशेष्य है। तो सच्चा बात बोला गया है तो ये गलत। सच्ची बात होती है और सबको कड़वी लगती है, कड़वी ये विशेषण का उपयोग किया जाना चाहिए। क्रिया के प्रयोग में क्या कौन सी अशुद्धि होती है जनरली? जैसे हम यह कमीज डाल लो अच्छी लगेगी, ऐसा बोलते हैं। डाल लो ये कोई कहीं वस्तुओं को किसी जगह में डालने का काम नहीं है, पहनने का काम है। इसीलिए यह कमीज पहन लो, पहन लो ये क्रिया सही रहेगी, अच्छी लगेगी। क्रिया विशेषण संबंधी, क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो वह बड़ा दूर चला गया। चला गया ये क्रिया है और बड़ा दूर ये क्रिया विशेषण, ये बिल्कुल गलत है। होना चाहिए वह बहुत दूर चला गया। तो बहुत दूर ये क्रिया विशेषण होना चाहिए। शब्दों की पुनरावृत्ति की जो अशुद्धियाँ होती है, जिसे हम बार बार करते हैं, तो वो हम नहीं कहेंगे। जैसे कि कृपया आप इस अवसर पर पधारने की कृपा करें। जब यहाँ कृपा बोल दिया गया तो इस कृपया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों में अनुरोध ही किया जा रहा है। तो हम बोलेंगे आप इस अवसर पर पधारने की कृपा करें। इस कृपया की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, यानी पदों का सही प्रकार से क्रम रखना। जैसे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो गाय कोई शुद्ध नहीं कहलाती। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। दूध के लिए शुद्ध पदक्रम आएगा, गाय के लिए शुद्ध पदक्रम नहीं आएगा। इसके पश्चात है कारकीय परसर्गों की अशुद्धियाँ। जैसे कारकीय परसर्ग, सबको पता है कारक के परसर्ग यानी उनके चिन्ह। जैसे अशुद्ध वाक्य है बच्चों से गुस्सा करना व्यर्थ है।
तो से इस कारक चिन्ह का गलत कारक चिन्ह का उपयोग किया गया है। होना चाहिए बच्चों पर गुस्सा करना व्यर्थ है। फिर इसी में कारकीय ने के प्रयोग के संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे हम जनरली बोलते हैं हम सुंदर चित्र बनाए थे, हम नहीं, हमने, हमको उपयोग में लाना है हमने, ने कारकीय परसर का उपयोग करना है। तो हमने सुंदर चित्र बनाया था, और बनाए बोलना है तो हमने सुंदर चित्र बनाए, यहीं पूर्ण विराम लग जाएगा। फिर है विराम चिन्ह के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे कामायनी एक कालजयी रचना है। अब कामायनी एक कालजयी रचना है, इसमें सिंपली लिख दिया, ये अशुद्ध वाक्य हो गया। कामायनी ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास है, तो इस उपन्यास के लिए एक पुस्तक है स्पेशल विशेष, तो इसमें इकर उदाहरण चिन्ह को लगाना पड़ेगा, ये विराम चिन्ह, और फिर लिखा जाएगा एक कालजयी रचना है। तो ये विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि हमें समझ में आती है। फिर मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे पुलिस को देखते ही लाला के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। हवाइयाँ दौड़ती नहीं है, मुहावरा क्या है, हवाइयाँ उड़ना। तो क्या बनेगा वाक्य, पुलिस को देखते ही लाला के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। दौड़ना अशुद्ध है, उड़ने लगी शुद्ध है। इस प्रकार अशुद्धि शोधन वाक्य के अंतर्गत अशुद्धि शोधन को हमने देखा। अशुद्ध को शोध कर शुद्ध वाक्य का प्रयोग हमें करते आना चाहिए। 6 मिनट 34 सेकंड।